बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने बनाया है चिकन की कढ़ाई बनाई है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार हुई थी और बहुत ही फ्लेवरफुल थी। बहुत आसान है इसको बनाना। और चलें जी देखते हैं किस तरह से मैंने इसको बनाया है। तो एक पैन लिया है और इसमें मैंने ऑयल शामिल किया है। तो ये ऐसा पैन है, इसमें अक्सर मैं खाना बनाती हूँ तो बहुत ही इजी से ये तैयार हो जाता है। कढ़ाई के तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ इसको। तो इसमें मैंने ऑयल शामिल करने के बाद बिल्कुल बारीक कद्दूकश किए हुए प्याज डालें आप। अगर आप चाहें तो इसको मोटा मोटा काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे जो है ग्रेवी स्मूथ बनती है। तो ये देखें, इसको इतना फ्राई किया है, ये गोल्डन हो चुके हैं। और इसमें मैंने पहले 3 हरी मिर्चें डाली हैं और ये है तकरीबन 1 किलो चिकन। ये मैंने डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है और इसका कलर चेंज होने तक इसको भून लेंगे, बल्कि इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। क्योंकि इसमें जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको भूनना है, बिल्कुल भी फ्लेम को लो नहीं करना। तो ये देखें, चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और चिकन अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इसमें मैं अब अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश कुटा हुआ डालूंगी। अगर आपके पास पेस्ट हो तो भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छे से फिर से इसको पकाई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने डाला है वो इसकी स्मेल पूरे सालन में फैल जाए और चिकन की स्मेल को ख़त्म कर दे। तो इसको हम पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखें अच्छे से फ्राई हो रहा है। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये है, थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया है और फिर से इसको अच्छे से पका लिया है। पका लेंगे ताकि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और इसकी जो है टमाटर की ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। अभी हमने ये याद रखें कि इसमें कोई भी मसाले हमने ऐड नहीं किए। तो ये देखें अच्छे से ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है, चिकन पक रहा है। साथ ही हमने इसमें मसाले डाल देने हैं, नमक डाला है और लाल मिर्चें इसमें डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया, गरम मसाला पाउडर और इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला। तो ये बेसिक मसाले हैं, घर में मौजूद होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। मैं अपने खानों में थोड़ा सा मसाला कम डालती हूँ क्योंकि बच्चे खाते हैं ना, तो फिर वो उनको मुश्किल पेश आती है। तो मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाला करें, देख लिया करें जितनी चीज़ हो। तो उतने के मिसाले होते हैं। 1 केजी में मैं तो 1 चम्मच भर के इस्तेमाल करती हूँ अगर एक परफेक्ट मसाला रखना हो तो किसी भी चीज़ का। तो लेकिन आप मैंने इसमें कम डाले हैं क्योंकि बच्चे खाते हैं। तो इसके साथ ही अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे, चलाते हुए पकाएंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। मसालों को हमने थोड़ा पानी रहता था उसी में डाला था। तो अगर हम इसे ऑयल में डाल दें ना, मसाले फ़ौरन जलना शुरू हो जाते हैं और इससे जो है टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे और वीडियो के साथ साथ रहें, वीडियो को पूरा देखा करें। अगर वीडियो को पूरा देखते हैं और लाइक करते हैं ना तो हमें फ़ीडबैक मिलता है और हमें खुशी होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये देखें जी, ये थोड़ा-सा गरम मसाला है और ये एक ऐसा गरम मसाला है जो मैंने घर में तैयार किया हुआ है। बिल्कुल कढ़ाई में इसको डालते हैं, बिरयानी में इसको डालते हैं। इसका फ्लेवर खाने का इतना टेस्टी हो जाता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है, तो आप इसको जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो ये देखें जी, दही डाल दी है और दही में इसको पकाया है। मेरे चैनल का नाम है देसी फूड्स इंस्पायरेशन। इसमें जाके आप देखेंगे ना कि बिरयानी के लिए स्पेशल मसाला मैंने कौन सा डाला हुआ है। तो आप उसको देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसकी खुशबू कितनी लाजवाब है। उसको बनाएं और घर में इसको ज़रूर रखें। हर खाने में इसको थोड़ा सा अगर आप डाल देंगे ना तो इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा और हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने ये किस तरह बनाया है। तो चिकन की एक इजी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसे रमज़ान में बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी से क्विकली ये तैयार हो जाती है। रजब स्पेशल भी आप इसको बना सकते हैं कि कोई भी आपके घर में मेहमान आया हो और आपको थोड़ी सी जल्दी हो तो आप इसको इजी से बना सकते हैं। हरा धनिया खूब सारा इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि ये हरा धनिया तो किसी भी सालन की जान होती है, बहुत ही खुशबू लेके आती है। और हरी मिर्चें साबित हों तो वो भी आप इसमें डाल दें, कट करके डालें।
तो ये देखें जी, ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है, चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी थोड़ा थोड़ा डाला था, साथ ही पका लिया था। अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पे मज़ीद आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए ये पका है। और आप सोच सकते होंगे कि ये कितना गल चुका होगा। चम्मच हिलाते हैं ना तो ये टूटना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। अब हम इसको करेंगे डिश आउट, और खाना हमारा बिल्कुल तैयार है। अगर आप पानी डालना चाहें ना, थोड़ा सा पानी इसमें डालें, हाफ़ कप या हाफ़ गिलास के बराबर, तो थोड़ी देर इसको मज़ीद पकाने के लिए छोड़ दें। अगर आप नहीं पकाना चाहते इसमें पानी डाल के मज़ीद, तो इसी तरह से इसको सर्व कर दें। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मज़ीद डाला था, स्किप कर चुकी हूँ शायद ये कोई क्लिप मैं आपसे, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो इसके साथ ही हमने इसको अच्छी सी इसकी मिक्सिंग की है। और ये देखें खाना कितना लजीज और ख़ूबसूरत और मज़ेदार लग रहा है, आप देख रहे हैं। तो चलें जी, एक प्लेट लेंगे और इसको अच्छे से हम थोड़ी सी इसकी डिश आउट कर लेते हैं, किस तरह से हम खाना सर्व करते हैं। तो ये देखें कितना मज़ेदार और कितना डिलीशियस इसका टेस्ट होगा। कोई भी मसाला इसमें हमने मिस नहीं किया, कोई भी इंग्रेडिएंट हमने इसमें मिस नहीं किया। तो एक कंप्लीट रेसिपी है, परफेक्ट है रमज़ान के लिए। तो चलें जी, ये देखें इसको मज़ीद आप देखेंगे कि मैं इसके साथ इसमें क्या ऐड करती हूँ जो कि इसकी खूबसूरती को दुबाला कर देगा। तो ये देखें, इसी तरह से मैंने कुछ लेमन इसके लिए कट करके रखे हुए हैं, और इसके साथ ही कुछ मैंने इसके जिंजर कट करके रखी हुई है। तो ग्रेवी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है, और कितनी ही परफेक्ट ये कुक होके तैयार हुई है। एक हरी मिर्च कट करके रखी है, और ये लेमू कट करके रखा है। ये देखें, इसी तरह से हमने इस पे थोड़ा सा डाल देना है, और आप देखेंगे कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने वाले प्लेटें चाट जाते हैं। अगर इस तरह से हम इसको साफ़ सुथरा करके और डेकोरेट करके किसी के आगे पेश करते हैं। तो इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, और किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।